अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अरबिक। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नेम है नॉलेज बूस्टर्स। तो हम इस नॉलेज बूस्टर्स चैनल्स में हम पढ़ेंगे अरबिक लैंग्वेज किस तरीके से हम अरबी बोल सकते हैं और किस तरीके से हम अरबी सीख सकते हैं। तो हम इसमें सीखेंगे अरबी ग्रामर। हम क्या सीखेंगे? अरबिक ग्रामर। तो जी, अरबिक ग्रामर सीखने में सबसे पहले हम देखते हैं अरबिक लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि अरबी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, हमें पता है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, उस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज की तरह अरबिक भी एक लैंग्वेज है। तो अरबिक लैंग्वेज असल में मिलती किससे बन गया? तो अरबिक लैंग्वेज मेड फ्रॉम सेंटेंसेस, यानी कोई भी लैंग्वेज है, अरबिक खुद ले लें या कोई भी ले लें, वो किससे मिलकर बनती है? लैंग्वेज सेंटेंसेस से। और सेंटेंसेस अरबिक लैंग्वेज के थोड़े से ज़रा क्रिटिकल पार्ट्स हैं, पॉइंट्स भी क्रिटिकल हैं। तो अरबिक लैंग्वेज मिलकर बनती है सेंटेंस, यानी सेंटेंसेस मिलकर लैंग्वेज बनाते हैं। लेकिन अब सेंटेंसेस किससे बनते हैं? तो अरबिक में सेंटेंसेस बनते हैं फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट्स कहते हैं पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को, यानी वो सेंटेंस नहीं होता। 2 to 3 वर्ड्स का कोई भी 2 to 3 वर्ड्स होते हैं जिसे हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब जी, फ्रेगमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? फ्रेगमेंट्स बनते हैं वर्ड्स से मिलकर। और वर्ड्स कौन से हैं? तो अरबिक में 3 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? इसम, फेल एंड हर्फ। अब हम इसम को, फेल को और हर्फ को, हम इसम, फेल और हर्फ बारी बारी इनको तीनों को स्टडी करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि अरबिक में सबसे पहले क्या आते हैं? वर्ड्स कौन कौन से? इसम, फेल, हर्फ। वर्ड्स मिलकर बनाते हैं फ्रेगमेंट्स मिलकर सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस मिलकर लैंग्वेज। सो हम अब स्टार्ट करते हैं वर्ड्स में हम पहले देखेंगे इसम, फिर हम देखेंगे फेल, फिर हम देखेंगे हर्फ। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करेंगे इसम, ज़रा थोड़ा सा डिटेल में इसम को स्टडी करेंगे। तो जी, हम पढ़ने जा रहे हैं इसम। अब इसम क्या है? इंग्लिश में इसम, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा हमने, उर्दू लैंग्वेज में इसम को पढ़ा। इसम असल में क्या है? अब उर्दू में देख लें, इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं, उर्दू में इसको इसम कहते हैं। तो जी, इसम क्या है? इसम है इट्स नेम ऑफ। ठीक है, अब आगे किस किस चीज़ का नेम है ये हम आगे देखते हैं। अब उर्दू में इंग्लिश में हम नेम ऑफ से स्टार्ट करते हैं नाउन को। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव। सो एडवर्ब, एडजेक्टिव। और इसके अलावा हमारे पास होती है एक आइडिया। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आइडिया। तो ये है आइडिया। अब उर्दू में, यानी अरबिक में भी, उर्दू में भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? नाम, जो हम बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, 5-6 क्लास से पढ़ते हैं। चीज़, जगह। उसके अलावा है एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब है ये क्या है? एडवर्ब है हाल। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी काम ले लेंगे, किस हाल में और किस तरह से, यानी कोई भी काम, हाउ समथिंग इज़ डन, इट मीन्स डैट हाउ समथिंग इज़ डन, कि कोई काम किस तरीके से हुआ है। हाउ समथिंग इज़ डन, कि कोई काम किस हाल में हुआ है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव को कहते हैं सिफ्त। कोई भी सिफ्त हो सकती है, सिफ्त, लंबा लड़का फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसमें जो लंबा है वो सिफ्त है, एडजेक्टिव इसी से कहते हैं। एंड देन आता है आइडिया। आइडिया इज़ एन नॉन टेंजिबल थिंग, जिसको आप छू नहीं सकते। जैसे हमारे माइंड में एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडिया है, हमारे माइंड में एजुकेशन आया, तो एजुकेशन से हमारे माइंड में स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, बुक्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, बेंचेस आएंगे, टीचर्स आएंगे, कॉपीज़ आएंगी, पेंसिल्स आएंगी, पेन्स आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट्स एन आइडिया, इंटेंजिबल थिंग, जिसे आप छू नहीं सकते अपने हाथ से, उसे हम कहते हैं इंटेंजिबल। जैसे इसमें रिलीजन आ सकता है, इसमें पीस आ सकता है, तो इट्स अ आइडिया। तो इसके अंदर नाउन में 6 थिंग्स होती हैं। ठीक है, और 6 थिंग्स एंड मैनी मोर। अब ये जो 6 चीज़ें हैं हमने
6 things and many more। अब मैनी मोर में इसम इशारा आता है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 6 चीज़ें अहम हैं जिसके अंदर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल, नेम की एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नेम आ सकता है, अली, अहमद एट्सेट्रा। ठीक है, अब आता है, ये तो है नेम और पर्सन एक ही चीज़ आ जाती है क्योंकि ये किसी इंसान के नाम। आते हैं प्लेस। प्लेस में आ जाती हैं कोई भी जगह ले लें आप प्लेस में, वो कोई मुल्क हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। थिंग्स में चीज़ आ जाती है, केक, मेज़, आइडिया, इट्स इंटेंजिबल थिंग, एजुकेशन, रिलीजन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कि किसी भी कोई भी काम हो किस तरीके से रहा है, जैसे कि तो जी एडवर्ब किस हाल में या किस तरह कोई भी काम हो रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल, वो तेज़ी से भागा। अब जी वो तेज़ी से भागा, इसमें क्या है, वो भागा कैसे, तेज़ी से। वो किस तरह से भागा, वो तेज़ी से भागा। तो तेज़ी इसके अंदर क्या है, एडवर्ब, यानी कोई काम हुआ तो किस तरीके से हुआ। सो वो भागा, वो कैसे भागा, वो तेज़ी से भागा। सो ये थी इसम की 6 चीज़ें। पहले हम लेंगे इसमें हम ये 6 चीज़ों को स्टडी करेंगे और अब पहले हम इसम, फेल और हर्फ तीनों को जान लें, फिर उसके बाद हम इन डिटेल इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब पहले हमने पढ़ा इसम, अब हम पढ़ेंगे फेल। फेल क्या है जी, फेल है, फेल के अंदर तो पहले चीज़ होती है, इसके अंदर ज़माना पाया जाता है। ज़माना यानी कि आप कह लें इसमें टेंस पाया जाता है। कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इसके अलावा फेल कहते हैं अ वर्ड दैट हैज़ अ टेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि इसमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि ही स्टॉप्ड, वो रुका, ये कौन सा टेंस है, पास्ट, तो ये फेल में आएगा, इसे कहते हैं फेल माजी। उसके अलावा ही सर्चिज, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, फेल में आया। फिर उसके बाद है थर्ड टेंस, ही विल सक्सीडेड, तो इसमें ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, तो ये फेल में आते हैं। इसके अलावा फेल में कि कोई काम कैसे, और इसके अलावा फेल जो है वो कहते हैं, हम फेल किसे कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में हम फेल कहते हैं वर्ब को हम इंग्लिश में फेल को हम वर्ब कहते हैं। तो जी अब वर्ब, अब इसमें यानी कि कोई काम कैसे हो रहा है, हम फेल में ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब फेल में हम ये चीज़ देखेंगे, कोई काम जो काम हो रहा है उसे फेल कहते हैं। जारी, अब फेल में जो काम हो रहा है और इसके अंदर पाया जाता है टेंस यानी कि ज़माना या वक्त। ठीक है, अब जी ज़माना या वक्त,
आगे जी एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इसकी, जैसे अभी मैंने आपको बताई। अब एक काम, जैसे मैंने खाना खाया, इसमें क्या हो रहा है? काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाना खाया जाने का। तो फेल क्या है इसमें? खाना खाया। तो क्या था जी? कैसे हमने देखना है, जैसे हम कोई भी टेंस में हम देखते हैं ना कि कोई काम हो रहा है। अब क्या काम हो रहा है इसमें? खाना खाया जाने का काम हो रहा है। तो जो खाना खाया जाने का काम हो रहा है वो क्या है? वो है जी फेल। इसके अलावा फेल में अब एक छोटी सी ट्रिक है कि इंग्लिश में हम फेल को कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे पास कोई भी वर्ड आ रहा है, हमें नहीं पता वो फेल है नहीं है, तो हम उसके आगे लगाएंगे आई। उर्दू में हम उसके आगे लगाएंगे मैं या मैंने। हम ये लगा के चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड फेल है या नहीं। मैंने लगाया आई आइसक्रीम, तो ये नहीं होता वर्ड, ये गलत है, तो ये फेल नहीं है। आई आइसक्रीम कोई वर्ड नहीं हो सकता। मैंने लिख दिया ड्राइव्स, इसी को मैंने लगा दी आई, तो आई ड्राइव्स, जी हाँ ये हो सकता है आई ड्राइव्स। तो ये क्या है? वर्ब, काम हो रहा है। कौन सा काम? ड्राइव का। तो ये रहा फेल। हमने इस समय 6 चीज़ें पढ़ी, फेल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हर्फ। हर्फ क्या है जी? हर्फ वो जो बेमायनी लफ्ज़, यानी जो इसम और फेल के बिना अधूरा है, इसका अपना कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं। इसम और या फेल इसके साथ लगेंगे तो कोई मतलब बनाएंगे। बेमायनी लफ्ज़ में कौन से वर्ड्स आते हैं? पर, का, की, के, को, एट्सेट्रा में। ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं? हर्फ में। और ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये बेमायनी वर्ड्स हैं जो इसम या किसी भी वर्ड के बिना अपना मतलब नहीं रखते जब तक इसके साथ कोई इसम या फेल नहीं लग जाता। अब हम करते हैं ज़रा थोड़ी सी एक्सरसाइज कि देखें कि हमें पता चला इसम, फेल और हर्फ। मैं लिखती हूँ एक वर्ड, देखते हैं कि वो इसम है, वो फेल है या वो हर्फ है। जैसे मेरा पहला वर्ड है मक्का। तो जी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मक्का क्या है। मक्का इसम, क्यों? ये है जगह का नाम। फिर आ जाता है पर क्या है? हर्फ, क्योंकि ये एक बेमायनी लफ्ज़ है। फिर आगे आता है मज़हब। अब बताएं जी मज़हब क्या है? मज़हब भी है हमारा इसम, क्योंकि हमारा मज़हब ये है आइडिया, इस इंटेंजिबल थिंग। हमारे माइंड में इससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, जंगी आ सकती हैं, कश्मीर का मसला आ सकता है, इस्लाम आ सकता है, फ़िरके आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है हमारे माइंड में कि मज़हब से लड़ाइयाँ हो रही हैं या कहीं पे पीस है, कहीं पीस नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आता है जी वर्ड सोया। सोया क्या है? मैंने कहा था इसके आगे हम देख लेते हैं मैं या मैंने लगा के, तो मैंने लगाया मैं सोया, तो मैंने काम किया, तो ये हो गया फेल। यानी फेल के आगे हम कुछ लगा कर देख सकते हैं, जैसे केक। अब केक क्या है जी? अब केक को देखिए हम क्या करेंगे, अभी केक क्या है? खाने की चीज़ है? नहीं, केक खाने की चीज़ के साथ जब हमें पता ये चीज़ है खाने की चीज़, तो उसके साथ हम ये भी देखना है कि भाई ये है क्या। तो खाने की चीज़ किस में आती है? इस सब में, क्योंकि केक क्या है? चीज़। ये है हंसा जी, ये फेल है। कैसे पता? काम हुआ है इसमें हंसने का, मैं हंसा, इट्स अ फेल। इस्लाम। इस्लाम क्या है? इसम, क्यों? क्योंकि ये आइडिया है। माँ क्या है जी? इसम, क्यों? क्योंकि माँ नाम में आ सकता है, एक बंदा है, एक पर्सन है, इट्स अ। उसके बाद आता है जी काला। अब बताएं जी काला क्या है? भाई काला है सिफ्त है, इस सब में आता है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। काला रंग हो सकता है, काला कपड़ा हो सकता है, सो ये आएगा इस सब में। तो ये तो थी जी हमारी कुछ एग्जांपल्स इसम की, फेल की और हर्फ की छोटी सी एक्सरसाइज। और ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, इसम, फेल और हर्फ का जी। कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने कल से मुराद है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसम को डिटेल में पढ़ेंगे।
थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कि हम इस समय क्या पढ़ेंगे। हम इस समय 4 उसकी खसूसियात पढ़ेंगे। वो खसूसियात क्या हैं ये तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में समझाया कि आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।